Let us solve question number 3 of exercise 1.1. Okay, so question में क्या कह रहा है? Find the LCM and HCF of the following pair of integers by applying prime factorization. तो हमें prime factorization method से इन तीनों नंबर्स का LCM and HCF फाइंड करना है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. सो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में क्या डिफरेंस है? इसमें हमारे पास 3 नंबर्स है, उसमें 2 ही नंबर थे. एक और डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है? इसमें हमें वेरिफिकेशन नहीं करना है, उसमें हमें क्या करना था? सेकंड में वेरीफाई भी करना था. चलो तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन. तो पहला नंबर क्या है? 12. तो 12 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे. सो लेट्स स्टार्ट. 2 6 जा 12, अगेन 2 3 जा 6 एंड फाइनली 3 1 जा 3. चलो 12 का हमने कर दिया. अब क्या करेंगे? 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. सो फॉर 15 इट वुड बी स्टार्ट फ्रॉम 3 5 जा 15, अगेन 5 1 जा 5 एंड ओनली 1. दैट्स इट. चलो 21 क्या करते हैं? सो 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? अगेन इट विल स्टार्ट विद 3 7 जा 21, अगेन 7 1 जा 7 एंड 1. दैट्स इट. चलो सो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं? 12 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 3. So 2 into 2 into 3. Again 15 can be written as 3 into 5. And finally 21 can be written as 3 into 7. 21 can be written as 3 into 7. So सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? HCF. मैंने क्या बताया था? HCF क्या होता है? जो कॉमन इस तीनों में आपको कॉमन नंबर दिख रहा हो वो क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा. तो कॉमन फाइंड करते हैं. 2 है? नहीं, 2 कॉमन नहीं है. 3 सब में कॉमन है. देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है. सो HCF क्या हो जाएगा? 3. दैट इज आवर आंसर. चलो LCM में चलते हैं. सो LCM मैंने आपको बताया था जो कॉमन है उसको सबसे पहले लिख लेंगे. क्या कॉमन है? 3 इज कॉमन. लिख लिया. अब जो रेस्ट बच गया, तो 12 में रेस्ट क्या क्या बचा है? 12 में बचा है 2 and 2 दो बार, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 into 2. 15 में क्या रेस्ट बचा है? 5 रेस्ट बचा है, तो इंटू 5. एंड फाइनली 21 में क्या रेस्ट बचा है? इंटू 7. सभी में जो रेस्ट बचा है सभी को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के लिए. चलो सो नाउ लेट्स मल्टीप्लाई. 3 2 जा 6, 2 5 जा 10 एंड अगेन इट इज 7. ओके, सो नाउ दिस इज 6 into 70 and 6 7 जा 42. So 42 is 42 means and then 0 420 is our LCM. देखो LCM क्या आ रहा है? 420. ठीक है, चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन में. चलते हैं. सेकेंड क्वेश्चन क्या है? 17 23 एंड 29. चलो तो सबसे पहले 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे. 17 प्राइम नंबर है, कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा, सिर्फ 17 और 1 ही होगा. सो 17 1 जा 23 प्राइम नंबर है, कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा. 23 1 जा 23, दैट्स इट. 29 प्राइम नंबर है, कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा. 21 एंड देन 1. तो ऐसे केस में क्या करेंगे? देखो ऐसे केस में सिंपली 17 कैन बी रिटन एज 17 इंटू, यहाँ पे 1 को भी लिखेंगे. ऐसा क्यों? क्योंकि और कोई फैक्टर है ही नहीं यहाँ पे, तो इसीलिए 1 को लिखना पड़ेगा. क्यों लिखना पड़ेगा वो भी बताऊंगा मैं. उसके बाद 23 कैन बी रिटन एज 23 इंटू 1 एंड फाइनली 29 कैन बी रिटन एज 29 इंटू 1. अब देखो यहाँ पे HCF के लिए हम क्या करते हैं? कॉमन फाइंड करते हैं. अगर हम 1 नहीं लिखते तो कुछ कॉमन होता क्या? कुछ कॉमन ही नहीं होता, इसलिए हमने 1 लिखा. सो 1 यहाँ पे क्या है? 1 इज कॉमन इन ऑल द 3 नंबर्स. सो 1 इज आवर HCF. दिस इज आवर आंसर. दैट्स इट. चलते हैं LCM में. LCM में क्या बताया था? जो कॉमन है वो लिख देंगे और बाकी जो रेस्ट है तीनों में वो लिखेंगे. तो इसमें रेस्ट क्या बच गया? 17, तो इंटू 17. इसमें रेस्ट क्या बच गया? 23. और इसमें रेस्ट क्या बच गया? इंटू 29. नाउ तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर LCM. सो लेट्स मल्टीप्लाई. सबसे पहले 17 को 23 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ठीक है, सो 17 3 जा 51, 17 2 जा 34. नाउ दिस इज 1 5 4 9 एंड 391. सो 391. अब 391 को मुझे 29 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो लेट्स मल्टीप्लाई. 391 इंटू 29. नाउ 9 1 जा 9, 9 9 जा 81 का 1 कैरी 8, 9 3 जा 27 और 27 एंड 8 विल बी 35. चलो 2 1 जा 2, 9 2 जा 18 का 8 कैरी 1, 3 2 जा 1, 3 2 6 1 7, 9 2 1 3 13 कैरी 1. ठीक है,
and then 7, 3, 10 and 11. So your LCM will be 11339. This is your LCM. I hope you got it. ठीक है, चलो थर्ड पार्ट पे चलते हैं. So we are done with second part. Let's move to the third part. चलो थर्ड पार्ट में क्या है, 8, 9, 25. सबसे पहले 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे. आपको पता है 8 2 से लगेगा, सो 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 2 2 ज़ा 4 एंड अगेन 2 2 1 ज़ा 2. दैट्स इट. चलो 9 का करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. 2 से तो नहीं लगेगा, 3 3 3 ज़ा 9 एंड अगेन 3 3 1 ज़ा 3. दैट्स इट. 25 आपका 2 से नहीं, 3 से नहीं, 5 से. सो 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 1 ज़ा 5. दैट्स इट. सो 8 can be written as 2 into 2 into 2, right? 9 can be written as 3 into 3 and 25 can be written as 5 into 5. Okay? अब देखो यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो 1 को भी लिख लेंगे. तो इंटू 1 कर देते हैं, सॉरी ये 5 into 5 है, इंटू 1 भी कर देते हैं, इंटू 1 यहाँ भी कर देते हैं, इंटू 1 यहाँ भी कर देते हैं. ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि कुछ ना कुछ तो कॉमन मिल जाए, तभी तो हम HCF लिख पाएंगे. सो व्हाट इज द कॉमन? द कॉमन इज 1 पार्ट, सो HCF इज 1. दिस इज आवर आंसर. दैट्स इट. चलते हैं LCM में. LCM जो कॉमन है पहले उसको लिख दो. 1 कॉमन है. रेस्ट 8 में क्या क्या रेस्ट है, 2 into 2 into 2 रेस्ट है. चलो गुड. 9 में क्या रेस्ट है, 3 into 3 एंड 25 में क्या रेस्ट है, into 5 into 5. Let's multiply. 2 2 4, 4 2 8, 3 3 9 and 5 5 25. Okay. Now आगे चलते हैं. So 8 into 25 9 225. 225 को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. So 5 8 40 का 0 कैरी 4, 8 2 16 4, 20 का 0 कैरी 2, 8 2 16 and 2 18. So it is 1800. So this is our answer. LCM is 1800. Got it?